Again, welcome back to my YouTube channel to explore Pakistan globally. आपने देखने सुनने चाहने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लेक्चर्स को एंजॉय पहले भी कर रहे होंगे और आज भी करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर हुकूमत इस वीडियो में आप मुलाजा करेंगे, जो कि पहला बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौर हुकूमत 1990 में एंड होता है और उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर हुकूमत शुरू होता है। और उस दौर हुकूमत के अंदर बेनज़ीर भुट्टो ने अपोजिशन लीडर का कौमी असम्बली में किरदार अदा किया था, जो IJI पार्टी, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद पार्टी के बिहाफ पे अपोजिशन लीडर हो रही हैं। क्योंकि पहले बेनज़ीर के दौर हुकूमत के वीडियो लेक्चर में डिटेल से डिस्कशन की है, बेनज़ीर भुट्टो की पर्सनैलिटी के बारे में कुछ आपके साथ शेयर की थी, तो आप दोबारा से ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें शेयर करने की। तो आए आप पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, बेनज़ीर भुट्टो के दौर हुकूमत के पहले पॉइंट की तरफ। जैसा कि आपको मालूम है कि बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो एक सियासी ख़ानदान में पली बढ़ी, उन्होंने अपना सियासी करियर स्टार्ट किया। तो वो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। वो बड़ी कमिटेड थी, कंसर्न थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो उन्होंने आते ही डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करवाया। नंबर 1 जो उनका मंसूबा था डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का, तो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ें ऑफ़र की। उन्हें कराची का फ्लाईओवर स्टार्ट करवाया और लाहौर बाईपास की तमीर वगैरह के मंसूबे शुरू किए। अब इनका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की है। अच्छा, कुछ नबूद व नमाज के लिए मंसूबे बनाए जाते हैं, कुछ ज़रूरत के लिए होते हैं। इन मंसूबों की ज़रूरत क्या थी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही थी। जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, ज़रूरियात बढ़ती हैं, तो ट्रैफिक कंजेक्शन भी बढ़ जाती है। जब ट्रैफिक कंजेक्शन बढ़ती है तो लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं सड़कों के ऊपर। तो उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, रश को कम करने के लिए, पोल्यूशन को मिनिमाइज़ करने के लिए, चांस ऑफ एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं ताकि ट्रैफिक अपने फ्लो के साथ चलती रहे। नंबर 2 पॉइंट, प्लान्स फॉर फार्मर्स एंड वुमेन्स। उन्होंने ख़वातीन के लिए और फार्मर्स के लिए कुछ प्लान्स स्टार्ट किए। वो कौन कौन से प्लान्स थे ख़वातीन और किसानों के लिए, तो वो डिस्कस करते हैं जी। उन्होंने किसान बैंक कायम किया, फिर उसके साथ साथ अवामी ट्रैक्टर स्कीम भी स्टार्ट की। फिर उसके साथ ख़वातीन के लिए समाजी सेहत की पॉलिसियाँ कि एज बीइंग फीमेल लीडर के होने के नाते पर उनको पता था कि ख़वातीन को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी केस के उस टाइम में कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने उन चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की। और ख़वातीन पुलिस स्टेशंस और अदालतें भी कायम की, क्योंकि पहले पुलिस स्टेशंस के अंदर मेल मेंबरान होते थे, फीमेल्स नहीं होती। तो फीमेल्स अपॉइंट की गई और अदालतों के अंदर भी फीमेल्स को अपॉइंट करना स्टार्ट किया गया, जिससे ख़वातीन की हौसला अफजाई, फीमेल्स को इससे करेज मिला। नेक्स्ट पॉइंट है 8वां 5 साला मंसूबा, क्योंकि ये तरक्याती मंसूबे जनरल अयूब खान के दौर हुकूमत से स्टार्ट हुए थे। तो उस टाइम में, बल्कि उससे भी पहले की बात है, तो उससे स्टार्ट हुए। तो ये बेनज़ीर भुट्टो का जब दूसरा दौर हुकूमत था, जब वो 13वीं प्राइम मिनिस्टर थी, तो उस टाइम 5वां 8 साला मंसूबा इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि 1993 के अंदर वो स्टार्ट किया गया था, जिसमें मुल्क की तरक्की की रफ्तार तेज़ हुई। जहाँ तक देखा जाए तो जो सेकेंड 5 ईयर्स डेवलपमेंट प्लान था वो इंतहाई कामयाब रहा। जो टारगेट्स थी उसको भी मीट करते हुए उससे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। और जो 8वां था तो ये भी रीज़नेबल डेवलपमेंट्स इस दौर के अंदर हो सकी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, बैरूनी दौर और मसला कश्मीर। देखिए, किसी भी गवर्नमेंट के अंदर, किसी भी लीडर की गवर्नमेंट के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है वो फॉरेन पॉलिसी का, फॉरेन विजिट्स का, और सबसे बड़ा डिस्प्यूट जो होता है वो कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के साथ होता है। तो बेनज़ीर भुट्टो ने भी कोशिश की कि इन मसाइल को किसी तरीके से एड्रेस किया जाए और इन मसाइल के ऊपर काबू पाया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि बैरूनी दौरे किए।
ایران ترکی کے کامیاب دورے کیے اور مسئلہ کشمیر پر ان ممالک کی حمایت حاصل کی کہ ان ممالک کو موٹیویٹ کیا، ان کو سمجھایا کہ یہ مسئلہ اصل میں ہے کیا، اور ان کی حمایت حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر، شعبوں کے اندر، فیلڈز کے اندر تعاون کے سمجھوتے کیے۔ تو یہ کسی بھی جو لیڈر ہوتا ہے جب وہ کسی دوسرے کنٹری کو وزٹ کرتا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں فرسٹ پرائورٹی پہ ہوتی ہیں۔ نیکسٹ نمبر 5 خیبر پختونخوا حکومت۔ خیبر پختونخوا حکومت جو تھی یہ 5th پوائنٹ ہے بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت کا۔ تو دیکھتے ہیں جی اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 5 پوائنٹ کے پی کے گورنمنٹ۔ کے پی کے گورنمنٹ 1994 کے اندر 1994 کے اندر مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ پیر صابر شاہ، مسلم لیگ کے جو حکومت تھی اس کے وزیر اعلیٰ تھے پیر صابر شاہ کی حکومت کو گرا کر پیپلز پارٹی نے محترمہ بے نظیر بھٹو نے آفتاب احمد خان شیر پاؤ کو وزیر اعلیٰ کے پی کے، جس کو پہلے NWFP کہا جاتا تھا، سرحد کہا جاتا تھا، وہ بنوایا۔ مطلب پہلے دور حکومت کے اندر انہوں نے بلوچستان اسمبلی کی برخاستگی کی، جو کہ بعد میں ہائی کورٹ آف بلوچستان نے ریسٹور کروایا، لیکن دوسرے دور حکومت کے اندر وہ آ کے خیبر پختونخوا حکومت میں جو مسلم لیگ کی حکومت تھی اس کو ڈسمس کروا کے، اس وزیر اعلیٰ کو ختم کروا کے پھر اپنی ہی پارٹی کا جو وزیر اعلیٰ تھا اس کو بنوایا۔ اب لاسٹ پوائنٹ ہے ڈسمسل آف بے نظیر بھٹو گورنمنٹ۔ جب دوسری مرتبہ وہ ان کا ڈسمسل ہوتا ہے تو اس ٹائم کس طریقے سے ہوتا ہے، یہ چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اب صدر فاروق احمد خان لغاری جو کہ نواز شریف کے قریب تھے نے بے نظیر بھٹو کے درمیان مختلف امور کے اوپر کلیش تھا، اختلافات تھے اور مزید بڑھتے گئے، جن کو ایڈریس نہ کیا گیا، ان کو اوور کم نہ کیا گیا، جس کی بنا پر صدر پاکستان نے اگین 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے، پاور کا استعمال کرتے ہوئے بے نظیر کی حکومت کے اوپر بدعنوانی، کرپشن کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر دیا۔ اس بار بے نظیر بھٹو کو 3 سال کام کرنے کا موقع ملا تھا، جو کہ یہاں پہ تھوڑا سا غلط لکھا گیا، غلطی سے تھا، یہ 1993 ہونا تھا اور یہ 96 ہونا تھا۔ اوکے جی، تھینک یو ویری مچ۔ امید ہے آپ کو یہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا لیکچر۔